श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म चतुर्थोऽध्यायः गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच अत वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमालोकीलिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सल वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांचीकला परुचिरो लसमुकुटकुण्डलः त्रिमंगल ललित त्रिभंगललित चारुकौस्तुभेन विराजित कोटिमन्मथलावण्यो हरिचंदन चर्चित परमानंद चिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्मलानि च वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्वादये तत्कथाश्रवणार्थे गूढ़रूपेण संस्थिता तदा जय जया रावो रसपुष्टिरलोलिकी चूर्णप्रसून वृष्टस्य मुहुः शङ्करोरप्यभूत् तत्सभासां संस्थितां नाम च देहगेहात्मविस्मृति दृष्ट्वा तन्मयावस्था नारदो वाक्यं ब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्तः जन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाशटा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापमा भवन्ति अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् तस्य शोधाय कलो पवित्रम् औघोग्यविध्वंसकरं तदेव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुद्धयन्ति वदन्तुमहं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालोभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्ग। गोकर्ण उपाख्यान करते हुए श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देखकर भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। हे नारायण, इस तरह दिखाई दे रहे थे जैसे सारा श्री अंग श्री हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे भी सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मतरे लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। नारद जी का प्रश्न सुनकर बात सुनकर सनकादिकों ने कहा, कुमार ऊचो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदुष्का शुष्ना कुलाश्चाश्रम धर्मवर्जिता ये दम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ताते पंचोग्रह पापाश्चल छद्मकारिणे क्रूरा पिशाचा एव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारणं सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते अत्र ते कीर्त्यस्याम् इतिहासं पुरातनं यस्य श्रावणमात्रेण पापहानि प्रजायते तुंगभद्रातटे पूर्वं भूत्पतनुमत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्यकर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारद श्रोतस्मातेषु निष्णान्तो द्वितीय इव भास्करः भिक्षुको वित्तवालोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायेषु बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। नारद जी की बात सुनकर सनकादिक ऋषियों ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कूड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्मपरायण, क्रूर पिशाचों के समान, निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूरा, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और भी झगड़ालू भी। इसके पश्चात सनकादिक ऋषियों ने आगे कहा, एवं निवसतो प्रेम्णा दंपत्योरमं मान्यो अर्था कामस्तयोरासन सुखाय गृहादिकं पंचाधर्मां समादास्ताभ्यां संतान हेतवे गोभू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छत सदा धनार्धधर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री तश्चिन्तान्तुरो भृशम् एकदा स द्विजो दुःखाद्गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातसङ्गाङ्गसमुपेयवान् पीत्वा जलं निशन्नस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यास्तदन्तिकं
नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थितः पुरा। सनकादिक ऋषियों ने आगे कहा, इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दिन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बिताने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, यतिरुवाच कथं रोदिषो विप्र त्वां काते चिंता बलियसी वत्वां सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा, कहो हे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीया पुर्जास्तोयं कवोष्मुज्जते मत्तं नैव गृह्णन्ति प्रत्यादेवा द्विजातय प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणान् त्यक्तुमिहागत दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चान्पतस्य दिक्कुलं सन्ति विना पालयते या मया धेनु सा वन्द्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यात्माश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्छीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यान्पतस्य किमतो जीवितेन्मे इत्युक्त्वा सरुरोधो चेष्टात्पार्श्वदुःखपीडा तदा तस्य यदेश्चित्ते करुणाभुद्गरीयसी तब्दालाच्छर्मालां च वाचयामास योगवान् सर्वज्ञं ज्ञात्वा यति पश्चाद्वे प्रमुचे सविस्तरम्। ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं अपने पूर्वजन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं अपना प्राण त्याग कर। ब्राह्मण ने आगे कहा, मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, हीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बाँझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और हीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यों कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, यतिरुवाच मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणा गति विवेकं तु समासान्तज संसार वासनां शृणु विप्र मया तेन प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च
संतते सगरो दुःखमवापां पुरा तथा रेमुच्चा कुटुम्बासां संन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने यह सुनकर आगे कहा, ब्राह्मण उवाच, विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणात्वादग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासं शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः इति विप्राह गृहं दृष्ट्वा प्राब्रवीवत्स तपोधन चित्रकेतुर्गत कष्टं विधिलेख विमार्जनात् न यास्म्यसि सुखं पुत्राद्यदा देवहतोदयं हतो हटेन युक्तोऽसि हार्थिनं किं वदाम्यहम्। ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग कर दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुशल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वां ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मल। एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागत पत्न्या पानो फलं दत्त्वा स्वयं यास्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सखग्रे च सुरुरोधः अहो चिंता महोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षे फलभक्षेन गर्भं स्याद् गर्भेनोदरवृदिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाधाटी वज्रेद् ग्रामे पलायेद् गर्भिणी कथं सुखवनी वसेद् गर्भस्थं कुच्छे कथमृत्सृजेत् तिर्यक्चेदाक्तो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मंदाया मयि सर्वस्वं नानंदा सहरेतदा सत्यशौचादि नियमं दुराराध्य स दृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूताया वर्तते वंध्या वा विद्वा नारी सुखिनी चेति मे मति एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्ठं फलं भुक्तं चेति तरेतम्। एकदा भगिनीं तस्या गृहं स्वेच्छाया गता तद्गृहे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन्मं गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतिं तावत्कालं सगर्भे गुप्ता तिष्ठद्गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ ते दास्यति बालकं षण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमपर्यदेन्वे त्वं परीक्षार्तु साम्प्रतं तद्दाचरितं सर्वथा तदेव स्त्री स्वभावान्
अतकालेन सा नारी प्रसूता बालकं सदा आनीजनको बालं रहस्ये दुन्दुलिं ददो तया य कथितं भद्रे प्रसूत सुखं भर्ग लोकस्य सुखमुत्पान् आत्मदेव प्रचोदयात् ददो दानं द्विजातिभ्यो जातकर्मा विधाय च गीतवादृतघोषो भूद्वारे मङ्गलं बहु भरोरग्ये ब्रवीद्वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचेमम् अन्यस्तन्येन्निर्दुग्धा कथं पुष्णानि बालकं मत्स्वशुश्च प्रसूतायामृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्यगे रक्षसा तेर्भपोष्यिष्यति पतिना तत्कृतं सर्वपुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धुकारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठते त्रिमासे निर्गते चातुसाधेनु शिशुवेर्भकं सर्वांगसुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभवम। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यों कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का अंधा कैसे होगा, घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से तो हाथ धोना पड़ेगा। यों भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी, मैं तो दुर्बल पड़ जाऊंगी। तब नंदरानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीवों के दूध में मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा।
इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ को भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यजना सर्वे दृच्छार्थसमागता। भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यद धेन्वा बालः प्रभुस्तस्तु देवरूपिति कौतुकम् न ज्ञात्यं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः। गोकर्णं तु सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियात् कालेन तो जातो तरुणो तन्याबुभो। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धित दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम चौरम सर्वजनद्वेषी परमेश प्रदीपकः लालनायार कांदृत्वा सद्य कुपे नेपातयत् हिंसक शस्त्रधारी च दिनान्धाना प्रपीडक चाण्डालाभिरलो नित्यं पाशहस्तं स्वसङ्गत तेन वेश्याकुसङ्गेन पितृं वितं तु नाशितम् एकदा पित्रो ताडय पात्राणि स्वयं आहरत तत्पिता कृपान् पृच्छैर्धनहीनो रुदोह बन्ध्यत्वा तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकम्। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यापोहे प्राणं त्यज्यामि दुःखेन कष्टं मम संस्थितं। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतं बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। असार खलु संसारो दुःखरूपी विमोहक सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहाज्वल तेनिशं न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन सुखं चक्रवर्तिन् सुखम् अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुच्छा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गते निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्वक्त्वा वनं वज्रं त्वदाख्यं तु समाकर्ण्यं गन्तु कामपिता ब्रवीन् किं कर्तव्यं वने तत्त्वं वत्सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धपङ्गुरहं शटः कर्मणा पतितो नूनं मामोध्वरदयानिधे। ब्राह्मण आत्मदेव ने देखा कि 3 महीने बीतने पर उसके गो को भी एक मनुष्याकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों की भी बड़ी आश्चर्य हुई और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ को भी ऐसा दिव्य स्वरूप बालक उत्पन्न हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय माता को भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण ही रख दिया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छोया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट्ट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ ही तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता
वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर उसके घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपान पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो उसकी माँ का बाज रहना ही अच्छा था, कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ हूँ, मेरे संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुखरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को ही, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण का वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए वह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने अपने पिता की बातें सुनकर आगे कहा। गोकर्ण उवाच, देहे स्थितमाशुरुधिरेभिमतिं त्यजित्वां जयासुतादीशो सता मतां ममता विमुच्य पश्यानीशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं तज लोकधर्मान् सेवस्य साधो पुरुषान् हि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तन माशो मुक्त्वा सेवक सेवा कथा रसमहो नितरां पिबवतम। गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप में मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य से रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भागवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। आगे गोकर्ण जी कहते हैं, एवं सुतोक्ति वस्तोपि गृहं विहाय यातो वनं तिर्मतिर्गतष्टिवर्षः युक्तो हरे रनुदिनं परिचर्यासो श्रीकृष्णमाप्नियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्मने विप्र मोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः संपूर्णम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।